शुरुआत होती है एक आइडिया से। जब मैंने पहली बार सुना कि श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया के सभी सवालों का उत्तर है, एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड। ये बात है 2015 की। कक्षा 10 में हम पढ़ते हैं और जब से ये सुना है कि एक ऐसी किताब है जिसमें संसार के सभी सवालों का उत्तर है, एक ही सपना है अपना, कहीं से कैसे भी बस वो किताब हमारे हाथ लग जाए, राज करेंगे दुनिया पे। फिल्मों के शौकीन, फैंटेसी के बड़े धनी हैं। ये 2015 की बात हो रही है। इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था उस वक्त। तो श्रीमद् भगवद गीता गूगल करने का न तो मन में विचार था न कोई साधन, बस एक ज्वलंत डिजायर था अंदर कि बस इसका पता तो हम लगा के रहेंगे। ऐसे ही 2015 निकल गया, 2016 निकल गया, 2017 निकल गया और हम स्कूल से निकलकर कॉलेज की भागदौड़ में शामिल हो गए। कॉलेज की इस भागदौड़ में अब हमारा वो डिजायर भी कहीं धुंधला पड़ने लगा था। इसी में साल 2018 निकल जाता है और अब ये था साल 2019। Prime Minister and Home Minister Amit Shah appeal for calm across the country as India witnesses biggest lockdown in its history. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। కరోనాపై యుద్ధం ప్రకటించారు ప్రధాని మోదీ। 21 రోజుల పాటు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించారు। ప్రజలు 21 రోజుల పాటు పూర్తిగా అంతా ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని సూచించారు। Overwhelmed hospitals, people dying on the streets from lack of oxygen, and packed crematoriums. This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. इन खबरों को सुनते हुए कोरोना के डर में साल 2019 और 2020 निकल जाता है और अब ये था साल 2021। असली शुरुआत यहाँ से होती है। 2021 आई वॉज इनरोल्ड इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम। कोरोना की वजह से कॉलेज अभी भी बंद थे, सो आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडी। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पूरा दिन घर पर अपने कमरे में, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा था। सो आई डिसाइडेड टू समहाउ मैनेज एंड यूटिलाइज दिस टाइम बाय एडिंग न्यू थिंग्स इन माई रूटीन, इन माई शेड्यूल। आप अपने रूटीन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने अपने रूटीन में क्या चीज़ें ऐड करी थी। उस वक्त दिन की शुरुआत होती थी 5 मिनट वेकअप एक्सरसाइज से, जो मैं आज भी करता हूँ। इसमें कुछ आंखों का मूवमेंट, कान की स्ट्रेचिंग और थोड़ा ब्रेन एक्टिवेशन की एक्सरसाइज है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो चैनल है अभी, ये एक यूथ के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली टारगेटेड चैनल है, तो यहाँ पर हम फिटनेस पे भी बात करेंगे आगे। ये कम्युनिटी टैब ओपन होने के बाद हम फिटनेस पे भी मूव करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत होती है 5 मिनट वेकअप एक्सरसाइज। दूसरा स्टेप 15 मिनट का मॉर्निंग मेडिटेशन। तीसरा इसमें था थॉट्स राइटिंग। जो भी मेडिटेशन के दौरान मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते थे, उनको मैं शांति से बैठकर मेडिटेशन के बाद रिकॉल करके उनको 10 मिनट एक कॉपी में लिखता था, क्योंकि आइडियाज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है। आप भी लिखा कीजिए। आइडियाज़ आर द वे टू इनोवेशन। नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस लेकर के आते हैं, तो उनको मैं हमेशा लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। लेकिन आज वो मेडिटेशन के बाद वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि दिन भर में जब भी मेरे दिमाग में कोई नया थॉट आ जाता है, तब लिख लेता हूँ। चौथा स्टेप था 3 से 4 घंटा MA की स्टडी। मेरा था पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कॉलेज सब बंद थे, घर पे बैठे बैठे 3 से 4 घंटा मैं ऑनलाइन पढ़ता था यूट्यूब के थ्रू। सेकंड स्टेप, ये 15 मिनट मॉर्निंग मेडिटेशन वाला हिस्सा अभी रूटीन से हट चुका है, तो इसको मैं इस मंथ 20 तारीख से फिर स्टार्ट कर दूंगा। इस मॉर्निंग रूटीन के बाद बिफोर नून और आफ्टरनून, यानी कि इधर 10 से 12 और 12 से 2 बजे के बीच में, इन 4 घंटों में मेरा स्किल लर्निंग का सेशन होता था। इन 4 घंटों में 2 घंटे मेरे ऐसे होते थे जिसमें मैं 1 घंटा कोडिंग करता था। HTML मैंने खुद से यूट्यूब से सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि कोडिंग किस तरीके से होती है, वो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से खुद से सीखा हुआ है। और दूसरा मेरा सेशन होता था इंग्लिश स्पीकिंग का। आई वॉज नॉट दिस फ्लुएंट बिफोर 2021। मैं उस टाइम प्रैक्टिस किया करता था कैसे और फ्लुएंट हुआ जाता है, जो वोकैबुलरी, हमारे जो वोकल्स हैं, हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उस पर मैं डेली प्रैक्टिस करता था 1 घंटे लॉकडाउन के टाइम पे 2021 के बाद। रही बात इंग्लिश की, तो हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इस सेम टॉपिक से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा बाद में, जिस पर मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि मैंने क्या चीज़ की थी, आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी फ्लुएंसी और बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में मेरा 1 घंटा डेली टेड टॉक्स को जाता था, जिस पर मैं हर दिन एक नई पर्सनैलिटी के बारे में सीखता था। आप भी सीख सकते हैं।
टेड टॉक्स या फिर जोश टॉक्स लिखिए यूट्यूब पर, आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक लिखो वहाँ पर, पीछे टेड टॉक्स या जोश टॉक्स लिख दो, उससे रिलेटेड टॉपिक खुद आ जाएगा, यूट्यूब आपको रिकमेंड कर देगा। और देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। टेड टॉक्स इसी तरीके की वीडियोस देता है, स्किल को डेवलप करने के लिए। नई नई पर्सनालिटीज़ वहाँ पर आती हैं। उस 1 घंटे के रूटीन में मेरा काम ये होता था कि वीडियो देखना आधे घंटे की या 45 मिनट की, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें उसके की नोट्स नोट कर लेना, किसी कॉपी में लिख लेना कि इस वीडियो से मुझे क्या सीखने मिला है, ताकि वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएगी। हाँ, ये चीज़ें हम देख चुके हैं पहले, इस तरीके से। इवनिंग में 1 और घंटा मेरा जाता था पॉडकास्ट को, जो मैंने स्टार्ट किया था रॉब डायल के द माइंडसेट मेंटर पॉडकास्ट से और जे शेट्टी के ऑन पर्पस पॉडकास्ट से। अभी तो काफ़ी सारे पॉडकास्ट को मैं सुनता हूँ। स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई थी। दिन का एक डेडिकेटेड घंटा मेरा जाता है वर्कआउट को। ये 2015 से आज तक रेगुलर है। मैं आज भी 1 घंटा अपने वर्कआउट को देता हूँ। कभी ये सुबह के टाइम चले जाता है, कभी शाम के वक्त करता हूँ, तो वेदर के अकॉर्डिंग या फिर किन्हीं और कामों के चलते ये सुबह या शाम में खिसक सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता हूँ, कभी सुबह कभी शाम में। तो 1 घंटा 1 दिन का एवरीडे आज भी वो मेंटेन्ड है। मैं 1 घंटा रोज वर्कआउट करता हूँ। सो दिस वाज माय कंप्लीट रूटीन एट द लॉकडाउन टाइम, उस वक्त का। इसके अलावा भी मैं थोड़ा स्पेयर टाइम में अपना कुछ रिसर्च किया करता था, थोड़ा यूट्यूब से रिलेटेड, थोड़ा एडिटिंग से रिलेटेड, वो सब चीज़ें स्पेयर टाइम में किया करता था। तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। मुद्दा तो यही है आज का। ये सब कुछ करने के बाद भी एक थॉट हमेशा मेरे साथ रहता था। ये सब कुछ यानी कि एडिटिंग, इतने मतलब पूरा 24 घंटे हम बिजी हैं, अपने काम कर रहे हैं और रूटीन मेंटेन किया हुआ है, सब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटली काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद भी एक थॉट था जो हमेशा मेरे साथ रहता था, दैट वाज अबाउट डेथ। कि अगर सबको मरना ही है तो फिर हम लोग यहाँ क्यों हैं? आई वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग टू माई सेल्फ कि डेथ इज कन्फर्म्ड, वो तय है, हर एक आदमी को मरना है वन डे, तो फिर हम लोग यहाँ आते क्यों हैं? दिस वॉज माई क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि क्या ऐसा है जो हमको यहाँ लेके आता है इन दिस अर्थ। वन डे एवरीबडी विल लीव दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड, तो कुछ तो पर्पस ज़रूर होगा ना यहाँ आने का, वरना यहाँ हम लोग आते ही क्यों हैं? नहीं आना चाहिए था हम लोग को यहाँ। कुछ टाइम के लिए इधर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। देयर इज़ नो लॉजिक। इसके अलावा कोई और लॉजिक हो नहीं सकता कि हम लोग यहाँ किसी पर्पस के लिए आते हैं। सो आई वॉज इन सर्च ऑफ माई पर्पस। पर्पस क्या है भाई, करना क्या है यहाँ? अगर कहीं ऐसा हो गया कि हमारी डेथ होगी, उसके बाद हमें पता चला कि असली पर्पस तो कुछ और था, हम लोग तो कुछ और करके आए वहाँ पर, तो ये थॉट तो अभी भी मेरे साथ रहता है कि डेथ हो गई है, उसके बाद पता चला कि असली पर्पस कुछ और था, हम लोग कुछ और करके आ गए। तो ये तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। बट एट दैट टाइम आई वॉज इन सर्च ऑफ पर्पस, कि पर्पस क्या हो सकता है लाइफ का। एंड आई रिकॉल्ड, और वो चीज़ मुझे फिर याद आई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया के सभी सवालों का उत्तर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से उस पर काम करूँगा। मुझे जानना है उस सीक्रेट को कि क्या है ये जो मेरा सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पस। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम दैट बुक, आई नीड माई आंसर। एंड देन आई टर्न्ड टूवर्ड्स श्रीमद् भगवद गीता। सो दिस वॉज द स्पेसिफिक वेबसाइट जहाँ से कि मैं शुरुआत की थी, मैंने जहाँ से मैं पढ़ा करता था। यहाँ पर कहीं पे वेबसाइट होगी। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि तुम्हें क्या मिला श्रीमद् भगवद गीता में, क्या उसमें सारे सवालों का उत्तर है? एक तरीके से कहें तो हाँ, उसमें सारे सवालों का उत्तर है। आपके अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मनी को लेके, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, ये उन सब से ऊपर की बात है। आप अभी तक जितना कुछ भी जानते हैं उस सबको साइड कर देता है पहले। अगर आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर सही तरीके से समझ जाएंगे, तो ये आपको जीने का एक नया तरीका बताता है। A new way of life. श्रीमद् भगवद गीता इज न्यू वे ऑफ लाइफ। श्रीमद् भगवद गीता में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके कई बार दो मतलब निकलते हैं, अगर उसको सही से समझा ना जाए तो। इसलिए लोग उनका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, गलत फायदा भी उठा जाते हैं। तो इसको कंक्लूड करते हैं, क्या श्रीमद् भगवद गीता सचमुच दुनिया के सभी सवालों का उत्तर दे सकती है? तो आंसर है हाँ, अगर इसको सही मायनों में समझा जाए तो। जो श्रीमद् भगवद गीता को समझ जाए, ये एक इस तरीके से डिजाइंड है कि जो इसको समझ जाता है वो खुद को समझ लेता है। जो खुद को समझने लग जाता है वो दुनिया की सारी चीज़ें समझने लग जाता है, सारे कॉन्सेप्ट, सारी डिटेलिंग।
अल्टीमेटली हम ही ने तो सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, तो खुद को समझ लिया तो समझो पूरी दुनिया समझ ले। सपोज अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगर आप खुद को समझ लिए तो आपको साफ दिखने लगता है कि कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से बनता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इट इज़ जस्ट द थॉट ऑफ माइंड। कॉन्फिडेंस असल में कहीं पे रखी हुई चीज़ तो नहीं है, इट इज़ जस्ट योर फीलिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप उसे दिखाएंगे, आप में वो दिखेगा भी कॉन्फिडेंस। ऐसे सेम है डर। अगर आप डर फील कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में है डर, तो आप में वो दिखेगा भी, आपको वो बाहर भी दिखेगा डर। तो जो चीज़ अंदर है वही चीज़ बाहर है। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, साफ साफ है कि जो तुम्हारे भीतर है वही सब कुछ दुनिया में चल रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो श्रीमद् भगवद गीता खुद को समझने का एक रास्ता है, एक जरिया है। इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आपको भी इसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। दिस वॉज द आंसर हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो फाइनली कुछ चीज़ें जो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो हैं, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। पढ़ के कुछ नहीं होता है, फ्लुएंसी तब आती है जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं। तो उसको बोलना स्टार्ट कीजिए, अकेले में हैं बोलिए। इमेजिन करिए कि आपके पास 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उनको आपने एक स्पीच डिलीवर करनी है। कोई भी मुद्दा है, कोई भी एक टॉपिक आज के लिए उठाइए, अगले दिन कोई और उठाइए। तो हर दिन एक 5 मिनट का 10 मिनट का एक स्पीच उनको दीजिए। कुछ मुद्दों पर इंग्लिश में बात कीजिए उनके साथ, इमेजिनरी। यहाँ से भी आप ही बोलेंगे, वहाँ से भी आप ही बोलेंगे। तो बात कीजिए। पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करिए, बिकॉज पॉडकास्ट आर द की टू नॉलेज। वो आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को ब्रॉड करता है। दुनिया भर की जो पॉडकास्ट बनाते हैं, दुनिया भर के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पॉडकास्ट को सुनिए। उनकी पॉडकास्ट में नॉलेज होती है, वैल्यू होती है, जो आपको मिल सकती है आसानी से। नंबर 3, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए आज ही से। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपसे पॉसिबल है वो एक्सरसाइज को दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज को। 15 से 20 मिनट ऑन अ डेली बेसिस मेंटालिटी के लिए अपने मेडिटेशन करिए। और 5वीं चीज़ है, जर्नल मेंटेन करिए, लिखना शुरू करिए अपने थॉट्स, जो भी चलता है दिमाग में, जो भी नया आइडिया, कुछ भी, किन्हीं दूसरे लोगों के बारे में बातें नहीं। एक नया आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, या फिर कोई एक तरीका, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपको अगर कुछ आप ऐसा डिस्कवर कर लेते हैं तो उसको लिखिए। इस तरह इनोवेटिव आइडियाज़, उनको एक जर्नल में मेंटेन करिए ताकि आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी निखर करके आएगी इससे। तो ये 5 चीज़ें ज़रूर से अपने रूटीन में ऐड करिए और देखिए चेंज, क्या यूनिक एक पर्सनैलिटी बन करके आती है आपकी। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज द होल स्टोरी बिहाइंड माई जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाई होगी और आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाई होगी। अगर आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करी है इस वीडियो ने, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नई चीज़ इससे मिली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।